नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कामयाबी के बाद अब इसकी पूरे देश में शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान किया है। इनमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल है। आयोग का दावा है कि बिहार की तरह इन राज्यों में भी वोटर लिस्ट बनाने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, जिससे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण सही तरीके से हो और जनता का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बढ़े। लेकिन बिहार के बाद आयोग के इस फैसले पर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की बार-बार फटकार के बाद आयोग ने बिहार में एसआईआर को लेकर कई बार यू टर्न लिया है। अब 12 राज्यों में हो रही एसआईआर की प्रक्रिया भी सही तरीके से होगी, इसको लेकर संदेह है। सवाल भी यही है कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए देश भर में वोटर लिस्ट को शुद्ध कर पाएगा। बिहार में जिस तरह से लोगों के नाम काटे गए, उस तरह पूरे देश में छटनी कर वोटर्स के लिए मुश्किल तो खड़ी नहीं हो जाएगी। क्या एसआईआर के जरिए देश में घुसपैठियों की पहचान हो पाएगी? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट में नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और यूटी की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, जिनमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में आने वाले सालों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें साल 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, साल 2027 में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और साल 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट होगी। इन राज्यों में कुल 51 करोड़ वोटर्स हैं और यहाँ 5,33,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन और बीएलओ तैनात किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश में 21 साल पहले आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा कि एसआईआर में सभी योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और अयोग्य वोटर्स को लिस्ट से बाहर किया जाएगा। सीईसी ने कहा कि चुनावों से पहले एसआईआर किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। जिन राज्यों में एसआईआर पूरी की जाएगी, वहां सूची के सभी वोटर्स को बीएलओ विशिष्ट गणना प्रपत्र देंगे, जिसमें वर्तमान वोटर लिस्ट के सभी जरूरी विवरण होंगे, जिसके बाद बीएलओ मिलान करेंगे कि किस वोटर का नाम 2003 की मतदाता सूची में था। अगर उसका और उसके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में होगा तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। हर बीएलओ कम से कम 3 बार हर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। एसआईआर के दूसरे चरण में प्रिंटिंग और ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025, घर घर गणना चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025, दावे और आपत्ति अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026, सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे।
देश में शहरीकरण और आबादी बढ़ने की वजह से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर देश के सभी बड़े राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इससे पहले वोटर लिस्ट में घुसपैठ का मुद्दा भी उठता रहा है और एसआईआर इस मुद्दे से भी निपट सकती है। बिहार में एसआईआर को लेकर कई बार हो हल्ला हुआ था, लेकिन अब एसआईआर के बाद बनी वोटर लिस्ट के आधार पर ही बिहार में चुनाव हो रहे हैं। एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट में सुधार करना और इसमें नए मतदाताओं को शामिल करना है। साथ ही पुराने वोटर्स की पुष्टि, नामों की जांच शामिल है। आखिर क्या है एसआईआर? चुनाव आयोग की ओर से ये मतदाता सूची में सुधार की एक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से अधिक उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है। जिन लोगों की मौत इस दौरान हो चुकी है या जो पलायन कर चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते और अन्य त्रुटियों को भी संशोधित करके ठीक किया जाता है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ खुद घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट इसमें बीएलओ की मदद करते हैं। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जहां चुनाव आयोग ने अपना जवाब पेश किया। अब 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा के बाद सियासी दलों के प्रतिनिधियों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। जो इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी है और एसआईआर का जो मुद्दा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एसआईआर आजादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है और जो अवैध हैं, विदेशी हैं, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एसआईआर बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा, कुछ लोगों को परेशानी हुई। भाजपा वाले जितना जुगत लगा लें, किसी का नाम काटना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी एसआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। अभी हम बंगाल होते आ रहे हैं। अभी बंगाल में पिछला बार चुनाव हुआ था तो भाजपा को हराया गया कि नहीं हराया गया? जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए। And why suddenly the ECI has woken up and saying we are going to do this, we are going to do that? And we have seen how the Election Commission of India has colluded with the BJP and indulged in vote theft. The credibility of the Election Commission is at an all-time low. What have they done? These are all the questions, and the spectre of Bihar SIR is looming large on the way the Election Commission of India is operating. चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। वोटर लिस्ट रिवीजन से तैयार एसआईआर कट ऑफ डेट के तौर पर काम करेगी। बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए किया है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी में अगले 6 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को हटाकर अपडेटेड वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है। इस पहल से नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल होंगे और मतदाता पहचान में सुधार होगा, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।